अरे मन अजब अला मारे तै बहुत बिगाड़े का मारे। हैरान हैवानी जाता रे सिर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। हैरान हैवानी खेल रे सब अपने ही रंग में लहरे। तै नौका नाम डबोई रे मन खाखी भड़ुआ धोई रे। धोई माने धोखेबाज धोही। तै नौका नाम डबोई रे मन खाखी भड़ुआ धोई रे। मन मार बिहंडम कर सूरे सतगुर साक्षी नहीं डर सूरे। अरे चढ़ ले खेत लड़ो मैदाना रे तुझ मारूंगा शैताना रे। डिड की ढाल बनाऊं रे तन तत की तेग चलाऊं रे। काम अटारी के ऐचू रे काम कटारी ऐचू रे। दरबान अभिहंगम खेचू रे। बुद्धि की बंदूक चलाऊं रे मैं चित की चकमक लाऊं रे। परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि आपने इस काल रूपी मन से बचने के लिए हमारे ज्ञान का आधार सहारा लेना पड़ेगा। काम कटारी ऐचू रे दरबान बिहंग खेचू रे। बुद्धि बंदूक चलाऊं रे मैं चित की चकमक लाऊं रे। मैं दम की दारू भरता रे ले प्रेम पियाला जरता रे। मैं गोला ज्ञान चलाऊं रे मैं चोट निशाने लाऊं रे। कहते मैं इस तत्व ज्ञान रूपी गोले को तेरे ऊपर ठोक दूंगा और मन तेरे इस ऐसी चोट मारूंगा कि तू फिर गलत नहीं चल सकता। तू चाल कहां तक चाले रे तू निस्तिन हृदय साले रे। मैं मारूंगा नहीं छाडू रे खाकी मन घर तय काडू रे। इस नकली मन इस खोखे मन को जो बकवादें करता है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी आदि जो करके ये हमारा कर्म बिगड़वाता है, परमात्मा कहते हैं मेरे तत्व ज्ञान रूपी गोले से तुझे ऐसा कंडम कर दूंगा एक खाकी मन तू गलत नहीं कर सकेगा। पुण्यात्माओं, ये प्राणी परमात्मा की सद्भक्ति ना करके जब तक अपने कर्म पुण्य कर्मों के शुभ कर्मों को ये भोगता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं जो साधना कर रहा हूं वो मेरी मदद कर रही है। वर्तमान में जो साधना कर रहा हूं और उसको सभी सुख पूर्व संस्कार से होते हैं, वो अनजानपने में अज्ञानता के कारण मान लेता है कि मैं जो पूजाएं करता हूं वो मुझे लाभ दे रही है। और जिस समय पाप कर्मों का दौर शुरू होता है फिर वही पूजाएं करते करते उसकी वो दुर्गति हो जाती है, टक्कर मारता है, कहीं फिर मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, पहाड़ों पर, पर्वतों पर घूमता है, वहां भी राहत नहीं मिलता है, तो अपने तीर्थों पे जाता है, वहां भी नहीं मिलता, फिर संतों की तरफ चलता है। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते उसको कोई लाभ नहीं होता, फिर उसकी ब्राह्मण माटी होकर के दुर्गति होकर के या तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या फिर उसको कोई राहत नहीं मिलती तो शराबी कबाबी बन जाता है। अब हम धनी बनना चाहते हैं किसी के धन को लूटकर, क्योंकि भगवान से सहारा मिला नहीं। भगवान से सहारा क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने सतभक्ति प्राप्त नहीं हुई, परमात्मा से हम कनेक्टेड नहीं हुए, परमात्मा की पावर हमें नहीं मिली। जैसे हाथ से पंखा हिलाते हैं और जिसमें परमात्मा का कनेक्शन यानी पावर का कनेक्शन मिल जाता है बिजली का, तो पंखा अपने आप घूमता है, छत वाला पंखा या खड़ा पंखा जैसा भी, तो वो पावर से चलता है। हम हाथ से कोई भी काम करते हैं, जैसे चक्की पीसते हैं हाथ से, और फिर जब पावर मिल जाती है वही चक्की फिर ऐसे घूमती है अपने आप। तो ऐसे ही जब तक हमें परमात्मा की पावर नहीं मिलेगी, उससे हम कनेक्ट नहीं होंगे, उससे योग युक्त नहीं होंगे, तब तक हमें कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि अपने पुण्य कर्मों से हमें लाभ हो रहा है, पाप कर्मों से हानि और दुख हो रहे हैं। और जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी, हमें जैसे गर्मी से दुख हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, पावर मिल गई, बिजली मिल गई, पंखा ला लिया, वो सुख में बदल गई, कूलर ला लिया, वो दुख नहीं रहा। इसी प्रकार हम जो हमें प्राप्त है वो हमारा पूर्ण संस्कार है। पूर्ण संत मिलने के बाद जो हमें क्रियाएं बताई जाती हैं, उसकी जो साधना हम करते हैं वो हमें पावर परमात्मा की मिल जाती है, उससे फिर लाभ होता। जब तक हमें लाभ नहीं होता तब तक
क्यों नहीं होता? क्योंकि हम किसी उस परमात्मा से संबंधित नहीं हो पाए जो हमारे सर्व कष्ट निवारण कर सकता है। इसलिए हम बुराइयों की तरफ चल पड़ते हैं। अब हम जो दुखी होकर के, महादुखी होकर के, सब पूजाएं करके थक चुका है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, और यहाँ परमेश्वर कबीर साहब के दरबार में आता है और उसको परमेश्वर की भक्ति दी जाती है, कनेक्शन दिया जाता है, वो सुखी हो जाता है, उसका रोग नष्ट हो जाता है, उसके जो घाटे हो रहे थे वो रुक जाते हैं। फिर वो प्राणी को समझाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है कि जो पाप करेगा, किसी के धन लूटेगा, चोरी करेगा, ठगी करेगा, तो तुझे वो दुख होगा जो पहले था। फिर वो कभी चोरी नहीं कर सकता, किसी की आत्मा नहीं दुखा सकता, बुरे कर्म नहीं करेगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तेरा मैं गोला ज्ञान चलाऊं रे, गोला तोब का गोला, मैं गोला ज्ञान चलाऊं रे, मैं चोट निशाना लाऊं रे। ये तत्व ज्ञान रूपी गोला ऐसी चोट मार देगा कि भूल के भी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ज्ञान हो जाएगा कि ये बुरे मैं करूंगा, मुझे भोगने पड़ेंगे। तो ऐसे ज्ञान से कहते हैं, मन मारूंगा नहीं छाडू रे, मन खाखी मन करते काडू रे, तू चाल कहां तक चाल रे, निस्दिन हृदय साल रे। कि तू दूसरों को दुखी करता है, शारीरिक बलवान है वो वैसे गरीबों को तंग करता है। कोई मंत्री एमएलए बनकर के दूसरों को वैसे परेशान करता है, कोई अधिकारी बनकर के किसी और नीचे वालों को दुखी करता है। वैसे भी कोई 2 पैसे घर में हो गए तो वो बकवाद करता है, 2-4 बेटे हो गए, वो परिवार दूसरों को तंग करता है। तो यहाँ क्या कहता है, तू चाल कहां तक चाल रे, तो निस्दिन हृदय साल रे। हृदय सालना माने दुखी, हृदय में दुख पीड़ा पैदा करना, हृदय दुखाना किसी का। 8 पटन सब लूटा रे, तू 8 गाठों झूठा रे, तब बस्ती नगर उजाड़ा रे, खाखी मन झूठा दारा रे। ये 3 लोक में फिरता रे, इसे घेर रहे नहीं घिरता रे। इस 3 लोक में फिर रहा है, कहते यो किसी से डांटा नहीं डटता। आप देख लो, किसी से, कहते हैं भगवान शिव जी ने देखा कि पार्वती जी ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती जी पर पूर्ण विश्वास करता था कि ये मेरे साथ कभी भी दगा नहीं कर सकती, ये मेरी बहुत वफादार है, मेरे सामने ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब उसने क्या झूठ बोल दिया था? जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, उनकी पत्नी सीता जी को लंकापति रावण अपहरण करके उठा ले गया था। उसके वियोग में श्री रामचंद्र जी तड़फ रहे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। उसमें भगवान शंकर और पार्वती अपने लोक से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उस रो रहे नीचे व्यक्ति यानी श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? शिव भगवान ने कहा कि सामने विष्णु भगवान है, ये दशरथ के घर इन्होंने जन्म दिया है, इसलिए मैं इस प्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती ने देखा कि ये तो रो रहा है बुरी तरह, बालका की तरह रो रहा है, विलाप कर रहा है। सीते कहाँ गई, सीता कहाँ गई, कहाँ गई मेरी सीता? कभी इनको मर्गों को उनके गले लिपट के रोता है, मेरी सीता देखी तुमने, ऐसे विलाप कर रहे। तो पार्वती ने कहा कि भगवान ऐसे थोड़े होते हैं, भगवान होता तो ऐसे थोड़ा रोता ही। मैं इसकी परीक्षा लूंगी, यदि ये भगवान होगा मैं सीता रूप बनाऊंगी, इसके सामने जाऊंगी। यदि मुझे ये पहचान लेगा कि मैं सीता नहीं हूं तो मैं इसको भगवान मानूंगी और प्रणाम करूंगी, अन्यथा नहीं करूं। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा मत करना, यदि तू सीता रूप बनाएगी तो मेरे काम नहीं रहेगी। पार्वती ने कहा ठीक है,
जैसा आप कहोगे मैं नहीं करती परीक्षा। अब शिव भगवान जब अपने घूमने फिरने बाहर चला गया तो तुरंत सीता रूप बनाया पीछे से धोखा देकर, और नीचे आकर के रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो गई। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, यहां कैसे आना हुआ? भगवान शिव को कहां छोड़ आई? तो पार्वती ने उनके चरण दिए और कहा तुम सचमुच भगवान हो, भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रही थी। ऐसा कहकर वो वापस आ गई। अब पुण्यात्माओं, यहां एक थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में लिखा है कि सभी प्राणियों का बल मैं हूं, सबकी बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहे मैं इनको बल प्रदान कर देता हूं, जब चाहे मैं इनको बुद्धि प्रदान कर देता हूं, जब चाहे मैं इनकी बुद्धि को ऑफ कर देता हूं, बंद कर देता हूं। अब जैसे श्री रामचंद्र जी उर्फ विष्णु को स्वयं तो पता नहीं तेरी पत्नी कौन उठा ले गया, उस समय तो काल ने वो बुद्धि तो बंद ऑफ कर दी श्री रामचंद्र जी की, अर्थात विष्णु जी की। और जब पार्वती सीता रूप बनाकर गई तो वो ऑन कर दी बुद्धि, उसको पहचानवा दिया। सीता पार्वती को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी का पता नहीं उसको कौन उठा ले गया। इससे काल भगवान कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है, और उन बलवानों का बल भी मैं ही हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूं। जैसे अर्जुन को बल दे दिया जब महाभारत करवाना था और उसने कौरवों की सेना का सर्वनाश कर डाला, और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई एक शिकारी के द्वारा, और श्री कृष्ण जी की पत्नियों यानी गोपियों को लेकर के 16,000 रानियां थी उसकी 8 रानियां तो श्री कृष्ण जी की थी जो उसने शादी की थी, और 16,000 थी जो उसने एक राजा से एक कैद की हुई औरतें छुड़वाई थी, वो भी अपनी पत्नी के रूप में उन्हें रखा था। उन 16,000 उनको और साथ में अन्य जो वहां यादों की पत्नी उनको लेकर के अर्जुन द्वारका से चल पड़ा इंद्रप्रस्थ के लिए। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा। अर्जुन के पास वो धनुष भी विद्यमान था जिससे उसने महाभारत के युद्ध में ना जाने कितना सर्वनाश किया था और सूरवीर की पदवी पाई थी। और वहां पर वो भील उनको पीट रहे हैं और अर्जुन के हाथ में वो धनुष थर थर कांप रहा है। औरतों को ले गए, काफी औरतों को ले गए, और कुछ एक के वो धन गहने लूट कर ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा, कुछ नहीं कर सका। फिर वो अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण बड़ा छल दिया था, बड़ा धोखेबाज था, जब इसने युद्ध करवाना था जब तो मुझे शक्ति दे दी, अब मैं वही अर्जुन, वही मेरा धनुष, आज मैं इसको धनुष को प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पा रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब कि ये श्री कृष्ण छलिया नहीं था, श्री कृष्ण कपटी नहीं था, ये तो काल भगवान का खेल है जिसको तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ सकती।